Sing that shit. Hello viewers, welcome to video lectures by Self-Teach. In this video we will be talking about recursion. In recursion we will be discussing what is recursion and how recursion works. So let's get started with it. So the first thing is what is recursion? Meaning recursion क्या है? So when a function calls itself, then a function is called to be recursive function. Now अब एक फंक्शन जब अपनी बॉडी में खुद को ही कॉल करता है, हमने आज तक ये पढ़ा है कि एक फंक्शन की डेफिनेशन तब रन होती है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है. तो सपोज अगर एक फंक्शन की बॉडी के अंदर ही उसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल करें, वैसे टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन. नाउ एक जनरल फंक्शन कैसा होता है? एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, उसके बाद उस फंक्शन की बॉडी होती है. रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है? वी हैव the definition of the function and in the body itself we call the function. Now अब the second thing is कि हमारे कॉलिंग जो है बॉडी में तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द बॉडी एक बार इस फंक्शन को हमको बाहर से भी कॉल करना होगा, क्योंकि we will not get to the body of the definition till the definition is called from the outside, right? So there are two types of recursions. That one is direct recursion and another one is indirect recursion. Direct recursion में क्या होता है कि हमारे फंक्शन का बॉडी उसी फंक्शन को कॉल करता है जिसकी बॉडी में वो एग्जिस्ट करता है. जैसे यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन एक फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है दैट जिसका नाम रिकर्शन है, और ये उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है. दूसरे टाइप का रिकर्शन है इनडायरेक्ट रिकर्शन, जहाँ पे हमारा फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वो फंक्शन हमारे प्रीवियस फंक्शन को ही कॉल करता है. तो अल्टीमेटली ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हुआ बट डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली कॉल हुआ. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन. सो आई विल बी शोइंग यू एन एग्जांपल टू गेट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन. तो मैं एक डेमो फाइल ओपन कर रहा हूँ. सो नाउ अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ हेलो. इस हेलो फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ हाय. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को बाहर से कॉल करना पड़ेगा मेरे को रन करने के लिए. सो आई हैव कॉल्ड द फंक्शन हेलो. नाउ इन केस ऑफ डायरेक्ट रिकर्जन हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को इस फंक्शन की खुद की बॉडी के अंदर से ही कॉल कर देते हैं. तो अभी क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बेस केस या फिर कोई टर्मिनेटिंग केस नहीं लगाया है, बेस केस और टर्मिनेटिंग केस क्या है उसको हम फर्दर पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो यहाँ पे मैंने कोई बेस केस या टर्मिनेटिंग केस नहीं लगाया है, इसलिए ये फंक्शन इनफाइनाइट बार आउटपुट देगा. This would run infinite times. Hi, 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 and so on. Okay. Now, this is direct recursion. अब indirect recursion को हम कैसे यहाँ पे परफॉर्म करते? जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया that was hello. अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन ले रहा हूँ जिसका नाम है hey. ये hey फंक्शन क्या कर रहा है? hey प्रिंट कर रहा है. चलो लेट्स सपोज ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बस हेलो फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे रहा है. सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्शन. इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे हेलो फंक्शन है, हेलो फंक्शन कॉल हुआ, उसने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हाई प्रिंट किया, देन ये एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है दैट इज हे. देन ये हे फंक्शन क्या कर रहा है, फर्दर हेलो को दोबारा कॉल कर दे रहा है. तो बेसिकली क्या हुआ, हेलो दोबारा कॉल हो गया, फिर वो हे को दोबारा कॉल करेगा एंड हे अगेन हेलो को कॉल करेगा. सो हेलो इन टर्न, हेलो जो फंक्शन है वो बार बार रिपीटेटिवली कॉल होगा, बट द डिफरेंस इज ये खुद की बॉडी से कॉल ना होकर किसी और फंक्शन की बॉडी से कॉल हो रहा है, ऐसे फंक्शन से जिसको इसने अपनी खुद की बॉडी में कॉल किया है.
सो इसका हम आउटपुट देखेंगे रन करके, तो इट वुड बी द सेम आउटपुट। हे इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये हे फंक्शन का डेफिनेशन मेरे को इस फंक्शन से पहले लिखना पड़ेगा हेलो, जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है, बिकॉज अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स कॉल्ड। सो नाउ इट वुड रन, so hi, the same output. So this was about direct and indirect recursion. Now we'll be moving forward to what is a more technical definition of recursion. अभी तक हमने definition of recursion यही समझा है कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, लेकिन this is a very basic term, this is a very basic definition of recursion. The technical definition of recursion is कि हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे ही उसी सिमिलर टाइप का, उसी एग्जैक्ट टाइप का एक छोटा प्रॉब्लम पिक करते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा प्रॉब्लम पिक करते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा प्रॉब्लम पिक करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम प्रॉब्लम को छोटा छोटा करते करते एक बेस केस पे लेके आते हैं। दिस इज नोन एज अ बेस केस। ये बेस केस वैसा केस होता है जिसका रिजल्ट हमको नोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ 5, तो आप फैक्टोरियल ऑफ 5 को क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करने की जगह मैंने उसको एक छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया, इसमें मेरे को फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। मतलब उस प्रॉब्लम को मैंने फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को और छोटा करके 3 फैक्टोरियल पे ले आया। ऐसा सो ऑन करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 0 फैक्टोरियल पर। 0 फैक्टोरियल क्या है, हमारा बेस केस। 0 फैक्टोरियल एक ऐसा केस जिसका रिजल्ट हम मान लेते हैं कि 1 है। ओके, सो अ रिकर्शन इज बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम से ब्रेक करते जाना। नाउ रिकर्जन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज बेस केस एंड अदर वन इज रिकर्सिव स्टेप। सो बेस केस के बारे में मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको कि it is the terminal case of recursive function. It is known as the base case and it is a very small case whose result is already known to us. मतलब हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटा छोटा करते जाते हैं तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेप आएगा जहाँ पे हमको उसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि उसके बाद फर्दर हम उसको छोटा ना करें। That case is known as the terminal case where our recursive function stops. वो टर्मिनल केस में हमारा फंक्शन रुक जाता है और बेस केस की वैल्यू को यूज़ कर लेता है। जैसे हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के बारे में बात किया, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको हम सपोज करके यूज़ करते हैं, तभी हम 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि 5 फैक्टोरियल जानने के लिए 4 फैक्टोरियल चाहिए, 4 के लिए 3 फैक्टोरियल चाहिए, 3 फैक्टोरियल के लिए 2 फैक्टोरियल चाहिए, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम एक बेस केस पे आ जाते हैं जहाँ पे हम 0 फैक्टोरियल पे पहुँच जाते हैं, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 है, उसी को हेल्प से हम 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर पाते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज रिकर्सिव केस। द रिकर्सिव केस, अब ये रिकर्सिव केस क्या है? रिकर्सिव केस वो है जब तक हम अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन से बेस केस की तरफ कैसे जा रहे हैं, प्रॉब्लम का साइज रिड्यूस कर करके, है ना। सो जो ये रिड्यूस कर रहा है प्रॉब्लम का साइज, दैट इज द रिकर्सिव केस। मतलब any case that is between the original problem and the base case is known as the recursive case. जब तक हम ओरिजिनल प्रॉब्लम से बेस केस तक नहीं पहुंच रहे तो बीच के जो भी स्टेट्स हैं, जो भी केसेस हैं, they are recursive case. So where a function calls itself but with a smaller value, but with a smaller form of the similar problem that was originally given to it. मतलब हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं बट विथ अ स्मॉलर वैल्यू, विथ अ स्मॉलर प्रॉब्लम of the same time. That is known as the recursive case. Recursive case का काम क्या है? हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम को छोटा कर करके बेस केस की तरफ लेके जाना। So this was all about recursion. आगे की वीडियोस में हम देखेंगे रिकर्जन के यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स एंड सम प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है, वहाँ पे हमने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसको एक्सेस ज़रूर करें। थैंक यू।